तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 17। जानी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हम उसके कमरे में आते बोली जहाँ वो लैपटॉप लिए कोई काम कर रहा था। जी बोलो, क्या बात करनी है। वो हनूस लैपटॉप पर काम कर रहा था। काम छोड़ो ना, सबसे पहले मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी भी क्या बात करनी है। वो लैपटॉप साइड पर रखते अब उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। वो दरअसल जसी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी मैंने। क्या हुआ है जसी को? वो ठीक है ना? वो परेशानी से बोला। वो ठीक है जानी। वो दरअसल बात ये है कि वो किसी में इंटरेस्टेड है। वो थोड़ा घबराते बोली। व्हाट? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो लड़कियों से दूर भागता है। वो सर नफ़ी में हिलाते बोला। तुम भी तो लड़कियों से दूर भागते थे, फिर भी मुझे फंसा लिया ना। वैसे उसे भी कोई पसंद आ गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने तुम्हें फंसाया है? वो सारी बातें छोड़कर इस बात पर हैरानगी से बोला। हाँ तो फंसाया है ना, मुझ जैसी मासूम सी भोली भाली सी क्यूट सी लड़की को। वो मासूमियत से बोली तो वो उसे घूर कर रह गया। अच्छा ना, छोड़ो सारी बातें, मुझे तुमसे इन दोनों के बारे में बात करनी थी। बोलो, सुन रहा हूँ। वो संजीदगी से बोला। बात ये है कि जिस लड़की से जसी प्यार करता है उसके माँ बाप नहीं हैं। वो अपनी किसी आंटी के साथ रहती है और उसकी आंटी उसकी अब शादी कर रही है किसी शादीशुदा 2 बच्चों के बाप के साथ, और बदले में उस आदमी से पैसे लिए ताकि उसके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मतलब कि उसे बेच दिया है और वो भी चुपचाप इस शादी के लिए मान गई है। और जैक्सन को ये सब बर्दाश्त नहीं। अब जो भी करना है तुमने ही करना है। वो बात ख़त्म करते बोली और उसे देखा जो कुछ सोच रहा था। ये बात जसी ने मुझे क्यों नहीं बताई? और क्या नाम है लड़की का? कहाँ रहती है? कुछ मालूम है? काशफा नाम है उसका, और जसी जानता है कि वो कहाँ रहती है। रही बात तुम्हें नाम बताने की, तो हो सकता है तुमसे बदला ले रहा हो। तुमने भी तो नहीं बताया था। वो आखिर में हंसी दबाते बोली। इनसे ज़्यादा तो तुम बदले ले रही हो, बात बात पे तंज करके। मैंने तुम्हें फंसाया और उनको ना बताकर जैसे मैंने ना जाने क्या जुर्म ढा दिए। वो मुंह बनाते बोला तो वो हंस दी। डर रहा था तुमसे कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए मुझसे बात की। अब प्लीज़ उसे कुछ मत कहना। वो पहली काशफा की वजह से बहुत परेशान है। या तो कि मैं क्या तुम्हें हिटलर दिखता हूँ? क्यों मुझे जालिम साबित करना चाहती हो? मैं क्यों साबित करूँगी, जबकि बाकी सबका तो पता नहीं। मेरे लिए तो हिटलर ही बन जाते हो। कब बना मैं तुम्हारे लिए हिटलर? वो हैरानगी से बोला। जब जब मुझे किसकी तब हिटलर ही बन जाते हो। मेरी सांसें बंद कर देते हो। वो मुंह बिगाड़ते बोली तो वो मुस्कुराहट तब आ गया। और ये सच ही तो था। जब जब वो उसके करीब जाता था वो अपने होश में कहाँ रहता था, जबकि साथ में उस बेचारे की जान भी खींच लेता था। क्या आइंदा किस नहीं करूँगा, वो मस्नूई संजीदगी से बोलता। फिर से लैपटॉप खोल गया, जबकि तौकी की सांस अटक गई थी। मतलब वो नाराज़ हो गया था। नहीं जानी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम कर सकते हो किस, प्लीज़ नाराज़ तुम मत हो। वो फ़ौरन उठकर उसके साथ आ बैठी थी। मुझे पता चल गया तौकी कि तुम्हें मेरी गुर्बत तकलीफ़ देती है, इसलिए दोबारा तुम्हारे करीब, तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा। जबकि तौकी रोने वाली हो गई थी। मैं नहीं रह सकती ना इस एनर्जी ड्रिंक के बगैर, उसके होठों की तरफ इशारा करते बोली। किस करने से तुम्हारी सांसें रुक जाती है ना, तो मैं तुम्हें कैसे तकलीफ़ में देख सकता हूँ। मैंने बकवास की थी, कोई सांसें नहीं रुकती मेरी। तुम जब चाहो मुझे किस कर सकते हो। वो दोनों जसी को तो भूल ही गए थे जिसके काम के लिए वो उससे मिली थी
और जान ने सॉल्व करना था। इस वक्त उन दोनों को अपनी पड़ गई थी। सोच लो, खुद ऑफर दे रही हो तुम। सोच लिया मैं कब, इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। नरम गरम सांसें जब आपस में टकराईं तो दोनों ही दुनिया भूल बैठे थे। सांसें कम पड़ने पर जब जान ने अपनी सांसें दी तो वो गिरफ्त सख्त करते उसके होठों को निशाना बना गई। बेसाख्ता उसके होठ छोड़ते जानी ने अपने होठ पर अंगूठा रखा जहाँ खून की एक बूंद उसके अंगूठे पर लग गई थी। ये क्या था, वो उसे घूरते बोला। बदला, वो कंधे उचकाते बोली। मतलब, वो कंफ्यूज हुआ। मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने के लिए ये उसका बदला था। खबरदार, अगर ख्वाबों में भी मुझसे दूर हुए तो जान ले लूँगी तुम्हारी। मुँह से धमकाते बोली तो जान ने एकदम खींच कर उसे सीने में भींच लिया। अगर तुमसे दूर जाने के बारे में सिर्फ सोचने पर इतनी मीठी और दिलरुबा सज़ा है तो ये गलती मैं दिन में 24 घंटे करने को तैयार हूँ। उसका इशारा तौकी की किस करने की तरफ था, जबकि अब तौकी शर्म से नज़रें झुकाए उसके सीने से लगी बैठी थी। मैं किस तुम्हें रोज़ खुद से ही दे दिया करूँगी, बस तुम दूर जाने और अलग होने का ना सोचना। वो उसके सीने से लगे बोली तो वो झुककर उसका सर चूम गया। तुम आ रही हूँ गुड़िया जानी, और कहाँ जाना है मैंने। अच्छा, हम अपनी बातों में लग गए। तुमने क्या सोचा है जैक्सन और काशफा के बारे में। उसका चेहरा सामने करते बोला। मैं चाहती हूँ पहले एक बार उसकी चाची से बात करके देखते हैं, हो सकता है वो मान जाए। उसमें काशफा को भी हमारा साथ देना होगा, और अगर वो ना मानी तो। उसके चेहरे से बाल हटाते बोला। फिर तो एक ही हल है। वो शरारत से उसे देखते बोली तो जानी ने आंखें सुकेड़ते उसे देखा। क्या हल है। किडनैपिंग, सिंपल। वो कंधे उचकाते बोली। क्या काशफा भी ऐसा चाहती है जैसा हमारा जैसी चाहता है। मतलब क्या वो भी उसे पसंद करती है या सब यकतरफा है। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो हमारी जैसी को नापसंद करे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले काशफा से मिलना पड़ेगा। उसकी बात पर मुत्तफिक होते बोला। सुबह यूनी में मिल लेंगे। वो हल बताते उसके ऊपर से उठी तो जान ने दोबारा उसे खुद पर खींचते अपने हिसार में लिया। क्या कर रहे हो। प्यार। उसकी आंखों में देखते नरमी से उसका निचला लब अपने लबों में ले गया। उखड़ती सांसें जान के दिल में हलचल मचा गई थी। कमर पर जान के हाथों का बेबाक लम्स महसूस करते वो खुद में सिमट सी गई। लब छोड़ते अब उसका निशाना तौकी की गर्दन थी। कंधे से शर्ट सरकाते वहाँ दांत गाड़े तो तौकी लब दांतों में दबा गई, जबकि दोनों हाथों से जान के कंधे दबोचे खुद को उसके हवाले कर गई, और जान बेकाबू होता उसे अपने लफ्ज़ में भगो रहा था। क्यों हो इतनी मीठी। उसकी हालत पर रहम खाते उसकी शर्ट ठीक करते बोला। आंखों में हल्का सा खुमार अब भी मौजूद था, जैसे बड़ी मुश्किल से खुद पर पैरे लगाए हों। तुम्हारी जो हूँ इसलिए मीठी तो होंगी ना। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोली तो वो मुस्कुराते उसे सीने में भींच गया। मुझे नहीं जाना घर, मैं बता रही हूँ। वो आज अजीब जिद लगाए बैठी थी। पहले कभी भी जान लोगों की तरफ रात नहीं रुकती थी, लेकिन आज वो वहीं रुकना चाहती थी। ताकि जिद नहीं करते। आंटी ने मुझे कहा था कि तुम्हें जल्दी घर भेजूं, और तुम अजीब जिद लगाए बैठे हो। सब लोग खाना खा रहे थे जब तौकी ने शोशा छोड़ा। मैं मामा से खुद बात कर लूँगी, वो लापरवाही से बोली। अंकल घर पर नहीं है तौकी, तो आंटी और नेल्सन अकेले हैं घर पर। तुम्हें वापस जाना चाहिए। जान वो नहीं जाना चाहती तो जिद ना करो ना,
अच्छा है, रुक जाए, यहाँ मज़ा आएगा। तोकी से पहले जैक बोल पड़ा, जबकि तोकी ने नाराज़ नज़रों से जान को देखा जो उसे घर पर नहीं रुकने दे रहा था। मैं ज़िद नहीं कर रहा जैक, लेकिन आंटी, मैंने कहा ना, मैं मामा से बात कर लूँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ोन उठाते जैक के कमरे में चली गई ताकि मामा से परमिशन ले सके। जान, अच्छा है ना कि वो रुक जाए, इसी बहाने तुम दोनों थोड़ा टाइम एक साथ स्पेंड कर लोगे। वैसे तो टाइम नहीं मिलता और 2 दिन बाद ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो आज उसके साथ वक्त गुजार लो। जैक ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। इसके भाई को उसका कितना ख्याल था। वो कमरे से वापस आई तो उसके चेहरे की खुशी से ही सबको अंदाज़ा हो गया कि वो इजाज़त ले चुकी है। मामा मान गई जैक, और मैं अब यहाँ से तुम्हारे और जैसी की वजह से रुक रही हूँ, वरना कुछ लोग तो मुझे घर से दफ़ा करने के चक्करों में थे। वो पहले जैक और बाद में जान को सुनाते बोली, बको मत तौकी, मैं क्यों तुम्हें दफ़ा करने लगा। ऐसा वर्ड दोबारा अपने लिए यूज़ ना करना। जान गुस्से से बोला तो उसे देखते नज़रें घुमा गई। जितनी खुशी तुम्हारे मेरे रहने पर हो रही थी, देख चुकी हूँ मैं। वो नाराज़गी से बोली तो जैक और जेसी ने एक दूसरे को देखा। माहौल गर्म होने लगा था और आज ऐसा पहली बार हो रहा था। मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा तुम्हारे यहाँ रहने से, पागल हो क्या। हाँ, पागल ही हूँ। मैं कितने दिल से कह रही थी कि मुझे नहीं जाना आज घर, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे। उल्टा मुझे घर छोड़ने का कह रहे थे, तो इसका क्या मतलब था। मैं बस आंटी और नेल्सन की वजह से कह रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम उल्टा मतलब लोगी। जो भी था, तुमने और तुम्हारे रवैये ने हर्ट किया मुझे लगा कि मेरे रहने की बात सुनकर तुम सबसे ज़्यादा खुश होगे, लेकिन वो नाराज़गी से बोली तो जान को गुस्सा आया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि अब जान को गुस्सा आता, लेकिन आज वो जिस तरह जब्त कर रहा था, जैक को अंदाज़ा था कि उसे कितना गुस्सा आया हुआ है। तौकी इसकी बात का गलत मतलब ले रही थी, जबकि दूसरी तरफ तौकी को लगा कि शायद जान नहीं चाहता था कि वो वहाँ रुके। तौकी भाई का वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो, जैक्सन ने कहा तो तौकी ने उसे देखकर जैक को देखा। जैक, मुझे घर छोड़ दो प्लीज़। लेकिन क्यों, तुम तो रात रुक रही थी ना, वो परेशानी से बोला। कोई मज़ा रहा है मेरे यहाँ रहने का, जब मूड ठीक होगा आ जाऊँगी। वो मोबाइल उठाते बाहर निकल गई थी। जान, तुम रोको ना उसे। तौकी को बाहर जाता देखकर जैक ने जान से कहा तो वो बिना कुछ कहे उठकर कमरे में चला गया। जैक, तुम ना आए तो मैं खुद चली जाऊंगी। बाहर से तौकी की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन बाहर निकला, वरना वो जो कह रही थी वो कर भी जाती। वो कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब चाची उसके पास आई। चाची, आप, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, वो ने कमरे में देखकर बोली। देखो काशफा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, कल यूनी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शादी के बाद घर और बच्चे संभालने हैं तुमने, तो बेहतर है कि उन पर तवज्जो दो। चाची की बात सुनकर उसका दिल तड़प गया। चाची, मेरा आखिरी साल है, प्लीज़ मुझे मेरी पढ़ाई तो मुकम्मल करने दे। मैंने कहा ना कि कोई ज़रूरत नहीं आगे पढ़ने की। वैसे भी तुम्हारा होने वाला शौहर बहुत अमीर है, तुम्हें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। कौन सा कोई नौकरी करनी है तुमने। चाची, पढ़ाई सिर्फ इसलिए तो नहीं की जाती ना कि नौकरी कर सकें। बस लड़की, मेरे सामने ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। वो गुस्से से बोली तो काशफा सर झुका गई। वो और कर भी क्या सकती थी। जो भी था, उसे उस वक्त जैक्सन शिद्दत से याद आया था। तौकी, प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो। जान क्यों नहीं खुश होगा भला। वो तो आंटी और नेस्ले की वजह से कह रहा था, वरना तुम जानती हो वो तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वापसी पर जैक ने तौकी को समझाना चाहा, लेकिन तौकी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं गलत हूँ जैक। इतनी बड़ी बात नहीं थी जैक, अगर वो खुश था तो मुझे एक बार भी रोकता ज़रूर, लेकिन नहीं, उठकर चला गया वो।
मैं तुम्हें कब गलत कह रहा हूँ यार। बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जान ने तुम्हें हर्ट नहीं किया। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बस आंटी की फिक्र कर रहा था, इसलिए कहा तुमसे, वरना वो तो तुमसे मिलने के बहाने ढूंढता है। वो क्यों तुम्हें खुद से दूर करने का सोचेगा। समझने की कोशिश करो जैक। मुझे फ़िलहाल इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। घर आ गया। वो गाड़ी से नीचे उतरते बोली तो जैक भी गाड़ी से बाहर निकला। आ जाओ अंदर, तौकी ने कहा तो जैक ने माजरत की क्योंकि रात बहुत हो गई थी और उसे कुछ काम भी करना था, इसलिए तौकी को घर छोड़ते वहाँ से निकल आया था। वो अंदर आई तो सामने साइका राव खड़ी उसका वेट कर रही थी, क्योंकि वहाँ से निकलते उन्हें वापस आने का मैसेज कर चुकी थी। तुम तो रुकने वाली थी ना, तो वापस क्यों आ गई? और कौन आया था ड्रॉप करने? मामा जैक आया था और आज इन तीनों ने किसी प्रोजेक्ट पर काम करना था, तो मैं बोर हो रही थी इसलिए वापस आ गई। वो झूठ बोलती अपने कमरे में चली गई, जबकि साइका ने भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और दरवाज़ा बंद करती अपने कमरे में चली गई।